दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक दिन सुबह आप उठते हो और उठते ही आपको एक मेल आता है। ये मेल उसी कंपनी का होता है जिस कंपनी में आप पिछले 5 साल से लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हो। आप बहुत क्यूरियोसिटी के साथ इस मेल को ओपन करते हो और तब आपको पता चलता है कि इस मेल में आपको कंपनी से निकालने की बात की जा रही है। यानी कि उस मेल में लिखा होता है, योर जॉब इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। रीजन ये लिखा होता है कि कंपनी अब 12,000 एम्प्लॉयज को निकाल के यानी कि फायर करके एआई सिस्टम से रिप्लेस कर रही है। दोस्तों ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस कंपनी में आप पिछले 5 साल से लगातार ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो और वही कंपनी आपको पोलाइटली फायर कर रही है। पोलाइटली इस वर्ड का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्हें भी पता है और आपको भी पता है कि आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपको कंपनी से फायर किया जाता है एक एआई सिस्टम के आने की वजह से। दोस्तों ये एआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंपनी के लिए 24/7 काम करेगी, वो भी बिना किसी मिस्टेक के, जो एक एम्प्लॉय शायद कर सकता है। फिर क्यों हायर नहीं करेगी ये कंपनी इस एआई सिस्टम को? दोस्तों जरा सोचिए, आपकी एक कंपनी है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि आप सैलरी पे कुछ एम्प्लॉइज रखो, वो आपके लिए पॉलिसी के हिसाब से 8 to 9 आवर्स काम करेंगे और शायद कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है, उसके लिए वो मिस्टेक्स रिकवर करने के लिए अलग सा टाइम देना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि एम्प्लॉइज की जगह पे आप एआई सिस्टम को रखो, जो एआई सिस्टम आपको 24/7 सर्विस देगा बिना किसी मिस्टेक के, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको सैलरी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है आप भी इस सेकंड ऑप्शन को ही चुनेंगे। कंपनीज अपने फायदे के लिए एआई सिस्टम को तो ला रही है, पर इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉइज पर हो रहा है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने एक एजम्पशन लिया, एक स्टोरी मैंने आपको बताई कि अगर आपको कंपनी से फायर किया जाता है तो, लेकिन क्या ये एजम्पशन, क्या ये स्टोरी असलियत में फ्यूचर में एक फैक्ट बन सकती है, या फिर ये सब किसी के साथ एक्चुअली में हुआ है? क्या सच में हजारों लोगों की जॉब एआई सिस्टम की वजह से चली गई? क्या एआई सच में हमारे लिए फ्यूचर में खतरा बन सकता है? और क्या सच में एआई ह्यूमंस को फ्यूचर में डोमिनेट कर लेगा? और क्या सच में एआई सिस्टम के आने की वजह से फ्यूचर में ह्यूमंस की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? वीडियो एंड तक जरूर देखना, हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे, सारे सवालों का कंक्लूजन निकालेंगे। लेकिन वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मेरी बताई हुई हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। Mark my words, AI is far more dangerous. I've seen a beta tester has released something that's incredible. This is amazing. No more capsule was used. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एआई का जिक्र जो मैं वीडियो स्टार्ट होने से कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में होता क्या है। दोस्तों एआई का फुल फॉर्म तो सब जानते ही होंगे, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन दोस्तों ये एआई काम कैसे करता है ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये एआई एक ऐसा सिस्टम है जो उसे प्रोवाइड किया हुआ डेटा को एनालिसिस करता है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, एक रिजल्ट देके जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा हमने उसे प्रोवाइड किया था उस पर बेस्ड होता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल, अगर मैंने चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई को बहुत सारे ऐसे फोटोज दिखाए जिसमें कैट्स और डॉग्स के फोटोज है, और अगर मैंने उसे आइडेंटिफाई करने बताया कि किस फोटो में कैट है, किस फोटो में डॉग है, तो वो बस पिक्सेल्स को मैच करेगा, फोटोज को मैच करेगा और रेफरेंस मटेरियल यूज करके वो हमारे डेटा को यूज करके एक रिजल्ट बनाएगा और वो हमें आइडेंटिफाई करके बताएगा कि किस फोटो में डॉग्स है, किस फोटोज में कैट्स है। वो बस पिक्सेल्स मैच करके रिजल्ट दे रहा है। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि डॉग्स क्या होते हैं और कैट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि एआई खुद सोच रहा नहीं है, वो बस पिक्सेल्स को मैच करता है, रेफरेंस मटेरियल यूज करता है, वो बस दिए हुए डेटा का एनालिसिस करता है। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे पहले सवाल के ऊपर कि क्या एआई
फ्यूचर में ह्यूमंस की जॉब रिप्लेस करेगा? क्या वो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज छीन लेगा? कॉल सेंटर जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, एंट्री एंड रिकॉर्ड ऑफ डेटा, हेल्थ केयर, आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, बैंकिंग एंड फाइनेंस और एजुकेशन, ये सारे फील्ड्स में एआई आ चुका है और भी फील्ड्स में एआई रिवॉल्यूशन आने वाला है। साल 2023 में आईबीएम कंपनी ने 7,800 एम्प्लॉयज को फायर किया। उसी साल में गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। दोस्तों अमेजॉन 27,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, इन्होंने भी 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को अपने कंपनी से फायर कर दिया। अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज एम्प्लॉयज को फायर कर चुकी है और वो भी 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को। ये नंबर एक अप्रोक्सीमेशन है, नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को चैटबॉट्स या फिर को-पायलट्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से वो अपने काम को और आसान कर सके। प्रोडक्टिविटी एंड ऑटोमेशन, डेटा एंड एनालिसिस, ऐसे फील्ड में ये को-पायलट्स और चैटबॉट्स बहुत यूजफुल होते हैं एक एम्प्लॉय के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, एआई उनकी जॉब ले रहा है जो एआई को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिन्हें एआई सीखना पसंद नहीं है या फिर जो एआई को सीखना नहीं चाहते, और जो एआई को यूज करके उनका काम आसान कर रहे हैं, उसका क्या, वो तो पहले से भी ज्यादा कमा रहे हैं। मतलब दोस्तों एआई को समझोगे, सही प्रॉम्प्ट डालना सीखोगे तो आपकी जॉब भी रहेगी, सैलरी भी उतनी ही रहेगी, उल्टा आपका काम और आसान हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं हमारे दूसरे सवाल के ऊपर, क्या एआई फ्यूचर में ह्यूमंस को डोमिनेट कर लेगा, उन पर कंट्रोल करेगा? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों हैंसन रोबोट्स नाम के कंपनी ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया था जिसका नाम था सोफिया। दोस्तों इस सोफिया का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसे एक सवाल पूछा गया कि क्या तुम फ्यूचर में ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करोगी या फिर नहीं। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। यकीन नहीं होता? देखिए इस वीडियो को। I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. दोस्तों जैसे हर कॉइन के दो साइड होते हैं, वैसे ही हर टूल के भी दो साइड्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव साइड और एक होता है नेगेटिव साइड। एआई एक ऐसा टूल है जिसके भी दो साइड्स हैं। दोस्तों एआई के जितने एडवांटेजेस है उतने ही खतरनाक रिस्क और डिसएडवांटेजेस भी है। याद रखिए दोस्तों, जिस चाकू से हम सब्जियां काटकर, फल काटकर हमारा पेट भरते हैं, वही चाकू किसी का मर्डर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कहने का मतलब इतना ही है कि एआई आगे जाकर हम पर राज करेगा या हमारी मदद करेगा, ये हमारे यूज के ऊपर, हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कितने लिमिट में उसे यूज करते हैं, इस पर डिपेंड है। दोस्तों यहाँ पर लिमिट ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे दूसरे सवाल का कंक्लूजन ये निकलता है कि एआई को लिमिट में यूज करना है और उसका मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सवाल पे। क्या एआई की वजह से ह्यूमंस की इंपॉर्टेंस यानी हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? क्या होगा अगर हमारी कई सालों की मेहनत, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो एआई है, ये हम पर ही पलट जाए और ह्यूमंस का कोई इंपॉर्टेंस ही ना रहे? दोस्तों इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं इस बात को गलत साबित कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, एआई को ह्यूमंस ने बनाया। इंटेलिजेंस ज्यादा होने के बावजूद भी वो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अपने पापा की डांट पड़ने पर हमारा सीखना, मम्मी के साथ हंसी मजाक करना और भाई बहनों के साथ मस्ती करना, झगड़ना, इन सारे चीजों के पीछे जो इमोशंस छिपे होते हैं वो तो आपको किसी भी एआई में नहीं मिलेंगे। इस दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आपको ये इमोशंस नहीं दे सकती। दोस्तों मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि एआई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और हमसे ज्यादा फास्ट है, लेकिन दोस्तों कोई भी ह्यूमनॉइड रोबोट हमें प्यार नहीं बांट सकता। तो फिर सोफिया जैसे कितने भी ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स को बनाया जाए, फिर भी ह्यूमंस की इंपॉर्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। दोस्तों आपको एआई के बारे में क्या लगता है
ये कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, इससे मुझे हेल्प होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर ये वीडियो देखिए। इसमें मैंने बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री के बारे में जानकारी दी है, जरूर देखना। जय हिंद।